नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। आज डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों माधव राष्ट्रीय उद्यान में 3 टाइगर छोड़े गए। इसके बाद से शिवराज सरकार ने इस इलाके में पर्यटन से रोजगार बढ़ने की बात कही, लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित रामसर साइट साख्य सागर झील में चारों ओर जलकुंभी दिखाई दे रही है। इसके कारण यहाँ नौकायान भी बंद है। इसके अलावा पर्यटन स्थल भदैया कुंड पर भी गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। इसको लेकर यहाँ आने वाले पर्यटन स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये जो झील है रामसर झील, ये पूरी जलकुंभी से पटी हुई है। जानकारी हुई कि यहाँ पे ये बंद कर दी गई है। जो नौकायान की व्यवस्था थी, बगल में एक अच्छा होटल था, वो भी बंद कर दिया गया। और शिवपुरी की पहचान है भदैया कुंड, इसकी इतनी बुरी हालत देख के बड़ा अफसोस हुआ। कटनी में लोकायुक्त की 7 सदस्यीय टीम ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रीटी विकासखंड की रमा बर्मन ने राशन की दुकान के लिए आवेदन किया था और आवंटन करवाने के एवज में खाद्य निरीक्षक संतोष नंदनवार ने 50,000 की मांग की थी। इसके बाद महिला की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने 30,000 की रिश्वत के साथ आरोपी निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 16/3/2023 को प्रार्थी राजकुमार बर्मन लोकायुक्त कार्यालय उपस्थित आया और इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी सपना स्व सहायता समूह चलाती है और उनकी पत्नी के द्वारा आवेदन किया गया था। आजकल शायद खाद्य विभाग से एक योजना है कि जिस गांव में राशन दुकान नहीं है उन गाँवों में राशन वितरण के लिए दुकानें आवंटित की जा रही हैं। उक्त संबंध में प्रार्थी की पत्नी द्वारा आवेदन किया गया और जब उक्त कार्य के लिए प्रार्थी आकर खाद्य विभाग में पदस्थ संतोष नंदनवार जिसे मिला खाद्य निरीक्षक की लोग, तो उनके द्वारा उक्त कार्य कराने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी। डिंडौरी में जुनवानी के मिशनरी स्कूल में आदिवासी नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपना लिया है। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूगो ने मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में संबंधित मिशनरी एनजीओ के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। गौरतलब है कि 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि यौन शोषण के मामले में 2 अन्य प्रमुख आरोपी पादरी और वार्डन सविता अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हमारे पास लगातार 2-3 शिकायतें आई। हमें राज्य बाल आयोग के सदस्यों ने अवगत कराया कि यहाँ निरीक्षण के दौरान कुछ बच्चों ने उनको ये सूचना दी कि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है और इस बात की आगे कार्रवाई के लिए उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया और बच्चों को प्रस्तुत किया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष ने हमको परसों ये सूचना दी कि एक राधे श्याम नाम का व्यक्ति उनको धमकी दे रहा है और उनसे कह रहा है कि बच्चों के समर्थन में कोई कार्रवाई करोगे तो ठीक नहीं होगा। हमने इस बारे में यहाँ जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराया। जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरीके से विधि सम्मत नहीं थी। शिवपुरी में कांग्रेस ने शहर के मुख्य मार्गों से संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली। वहां यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बताया कि 3 साल पहले आज ही के दिन जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर खरीद फरोख्त के नाम पर गिरा दिया था और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा दी गई। कमलनाथ जी की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने चुना था, मध्य प्रदेश के लोगों ने चुना था। उस सरकार को आज ही के दिन 3 वर्ष पूर्व पीठ पर छुरा भोंककर धनबल के द्वारा, जिसका मुखिया इसी संभाग से थे, जिसको जनता ने नकार दिया, उन्होंने धनबल के माध्यम से इस सरकार को गिरा दिया। उसके विरोध में आज यात्रा निकाली है। सीहोर के नसरुल्लागंज में मोबाइल शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। आरोप चोर नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने महंगे शौक पूरा करने की इरादे से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरों के पास से महंगे मोबाइल लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। मंदसौर में पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लाखों किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों की पूरी मेहनत मिट्टी में दिखाई दे रही है। वहीं इस बारे में दलौता तहसीलदार डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव ने बताया कि फसलों का सर्वे कराकर जरूरी मदद कर दी जाएगी, जबकि इस बारे में किसानों का कहना है कि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सर्वे कहकर टाल दिया जाता है। जब सब कुछ सामने है तो सर्वे किस बात का? ये हमारा सर्वे दल अभी साथ में ही है। ये कि खेत में जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का कार्य
2 या 3 दिन में पूरा हो जाएगा। पहले इस क्षेत्र में ओले के नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं थी। ओले की सूचना पहली बार इस बार जो कल रात में बारिश हुई है उसमें प्राप्त। जो समय हो चुका है लगभग 10 बज चुके हैं, 10:30-11, उसके बावजूद भी आपको खुद को खेतों के अंदर ओले पड़े हुए अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, अफीम की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसबगुल की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि किसानों की जो फसल खड़ी है पूरी तहस नहस हो चुकी है। कचनारा बना कश्मीर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस एवं बस्तर अधिकार चौपाल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुक्ति मोर्चा प्रमुख नवनीत ने जन समस्याओं को लेकर जनसंवाद किया, जहां नवनीत चांदनी सरपंच के घर क्रियाकर्म दिवस में भी शामिल हुए। उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि देकर परिवार को सांत्वना दी। वहीं इस दौरान नवनीत चांद ने ग्रामीणों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नवागढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लोन संबंधी सभी दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि ये गिरोह लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्याज का लालच देकर धोखाधड़ी का शिकार बनाता था। आरोपियों ने अब तक 11,20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर रायपुर में साधु संतों की सभा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। आगे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झूठ का महल खड़ा करती है। बहुत सारे साधु संत भाजपा समर्थी हैं जो कि जनता को बरगला रहे हैं, इसलिए यहाँ मांग करने के बजाय दिल्ली में केंद्रीय सरकार के पास साधु संतों को जाना चाहिए। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माय भारत न्यूज। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।